बहावलपुर में भी स्कूल बंद रखने पर वालिदैन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कहते हैं कब स्कूल खुलेंगे, बच्चे अब ज़हनी कोफ्त का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत स्कूल बंद कराने की बजाय SOPs पर अमल करवाए। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब साहब। NCOC के इजलास के बाद स्कूलों की बंदिश का मामला, वालिदैन ने स्कूलों की बंदिश को मुस्तरद कर दिया और कहा कि बच्चे ज़हनी कोफ्त का शिकार हो चुके हैं। स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाए, ना कि बंद कराएं। स्कूल बंद तो नहीं होनी चाहिए, मगर हुकूमत अभी इंसाफ नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। अब बच्चों के ऐसे टाइम ज़ाया हो रहे। वालिदैन का कहना था कि बार बार स्कूल बंद होने से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। हुकूमत अपना फैसला तब्दील करे। स्कूलों की बंदिश अगर SOPs को वो अमल करें फिर तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर तो बंद नहीं होने चाहिए। लेकिन जिस तरह लिहाज से कोरोना फैला हुआ है, मेरे ख्याल में फिलहाल स्कूलों को क्लोज ही होना चाहिए। दूसरी जानिब बच्चों का कहना था कि इतनी सारी छुट्टियां वक्त से पहले मिल गई हैं, घर रह के भी पढ़ाई करेंगे। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। मियांवाली के शहरियों के लिए स्कूल बंदिश के फैसले को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत ऐसा लाहे अमल तैयार करे जिससे स्कूल भी बंद न हो और वबा का भी मुकाबला किया जा सके। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली में स्कूल बंदिश के फैसले को वालिदैन ने मुस्तरद कर दिया। स्कूलों की बंदिश से बच्चों की तालीम पर हर जाता है। वालिदैन का कहना है कि अभी बच्चे रूटीन में आए थे और स्कूल बंद कर दिए गए। इस इकदाम के बायस बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बड़ी मुश्किल से पहले बच्चे अपनी तालीम की रूटीन में आए हैं, क्योंकि पहले काफी लॉकडाउन की सूरत में स्कूल बंद रहे हैं। अब तो हम बहुत ज्यादा परेशान हैं कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है। वालिदैन का कहना था कि हुकूमती पॉलिसी समझ से बाहर है। 4 दिन स्कूल खोलकर फिर बंद कर दिए जाते हैं। ऑनलाइन तालीम का सिलसिला भी दुरुस्त नहीं, कभी असातिज़ा ऑनलाइन नहीं होते तो कभी बच्चे ऑनलाइन नहीं हो पाते। गरीब लोग लाखों रुपए मालियत के मोबाइल और कंप्यूटर कैसे खरीद कर बच्चों को दे सकते हैं। हमें हुकूमत के इंतजाम की कोई समझ नहीं आ रही। अभी स्कूल पूरे खुले नहीं है, फिर लॉकडाउन की वजह से उन्होंने फिर बंद कर दिए हैं। हुकूमत कोई मुस्बत पॉलिसी बनाए कि बच्चों का हरज ना हो। ये कहते हैं ऑनलाइन तालीम हो रही है, ऑनलाइन उस्ताद तो मिलते नहीं हैं, वो बच्चों उन्होंने याद करना है, क्या करेंगे बच्चों। वालिदैन का कहना था कि हुकूमत ऐसा लाहे अमल तैयार करे जिससे स्कूल बंदिश के बगैर कोरोना का मुकाबला किया जा सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। दूसरी जानिब मुल्तान इंतजामिया के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाना चैलेंज बन गया है। बेशतर शहरी बगैर मास्क के खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तानियों ने SOPs की धज्जियां बखेर दी। इंतजामिया के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाना चैलेंज बन गया। शहरी तो शहरी, दुकानदारों ने भी मास्क नहीं पहने। दुकानदारों का मजीद कहना था कि मास्क जेब में रखे हैं, जैसे कोई खरीदार आता है तो पहन लेते हैं। वो भी पता है, मास्क जेब में रख रखा है, जब जरूरत होती है आते हैं लगा लेते हैं। मुल्तान में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी के बायस पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। खवातीन की बड़ी तादाद बगैर मास्क खरीदारी में मसरूफ नजर आती है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। कोटमिटन बस्ती वंग में मेला कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। मेले में लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। मेले में आए लोग झगड़ पड़े, एक दूसरे को खूब धक्कम पेल भी की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोटमिठन में बस्ती वंग में मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। मेले में लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। मेले में आए लोग झगड़ पड़े, एक दूसरे को खूब धक्कम पेल किया। कोरोना के बढ़ते केसेस, जिले इंतजामिया ने हुसैन आगाही बाजार को मुकम्मल बंद करवा दिया है। लॉकडाउन में सख्ती पर ताजिर परेशान हो गए हैं। माजिद क्लासरा की रिपोर्ट देखिए। कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। जिला इंतजामिया ने भी SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कमर कस ली। शाम 6 बजते हुसैन आगाही बाजार की दुकानें बंद करा दी। ताजिरों का कहना है कि पंजाब हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करे, रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। कोरोना के फैलने के खदशात ज्यादा होते हैं, तो मैंने CPO साहब से भी यही रिक्वेस्ट की है कि आप वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करें, दरखास्त करें कि कम से कम 10 बजे का टाइम दिया जाए, क्योंकि अब आगे रमजान भी आ रहा है। 6 बजे 6:30 बजे रोजा खुलेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ताजिरों का कहना था कि गुज़श्ता लॉकडाउन के असरात अभी खत्म नहीं हुए। पहले ताजिर बिरादरी महंगाई से परेशान है, हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। पहले ही महंगाई बहुत है इधर, ऊपर से लॉकडाउन लगा दिया है तो सब आवाम परेशान है। तो बड़ा मेहरबानी हुकूमत को हमें रिलीफ देना चाहिए। तो आवाम बहुत परेशान है, तो महंगाई खत्म करनी चाहिए, लॉकडाउन भी खत्म करना चाहिए। लॉकडाउन से आवाम
बहुत ही परेशान हैं। ताजरों ने रमजान शरीफ की आमद के साथ ही लॉकडाउन में नरमी की अपील कर दी। कहते हैं रात 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन करार हैदर के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराने के लिए कोशिश। एसओपीज की खिलाफ वर्जियां करने पर कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स को अब भरने पड़ेंगे भारी भरकम चालान। रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार अली खान। सिटी ट्रैफिक पुलिस अब फूल नहीं थमाएगी चालान। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर भरना पड़ेगा भारी भरकम चालान। कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स अब हो जाएं होशियार। मास्क न पहनने पर 500 रुपए का अदा करना होगा जुर्माना। नॉर्दर्न बाईपास पर कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स और मुसाफिरों को कोरोना एसओपीज पर आगाही भी दी गई। जो भी कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी हवाले से आज हम यहाँ बोसन बाईपास पे जो है वो कमर्शियल गाड़ियाँ जो है उनको चेक किया जा रहा है। ड्राइवर्स और मतलब सवारियाँ जो साथ बैठी हैं उनको देखा जा रहा है कि उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है या नहीं किया हुआ। जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है उनको जुर्माने दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको 500 रुपए का जुर्माना हो रहा है ड्राइवर को। सिटी ट्रैफिक पुलिस की कोरोना एसओपीज की आगाही और चालान मुहिम के दौरान मुसाफिरों में आगाही पंफलेट्स भी तकसीम किए गए। अच्छा यही है कि मास्क पहने, एहतियात जरूरी है, एहतियात करें और अपनी जान भी बचाएं, अपनी फैमिली की, अपने घर वालों की जान बचाएं। ट्रैफिक एजुकेशन इंचार्ज खुर्रम शहजाद का मजीद कहना था, कोरोना वायरस के एसओपीज पर अमल दरामद करके ही हम अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों को महफूज बना सकते हैं। शहर ओलिया के बासियों ने कर ली बहुत लापरवाही। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर आपको फूल नहीं चालान थमाएगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने कोरोना से सेहतयाबी के बाद सरकारी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने तरक्याती मनसूबों बारे जायजा इजलास तलब कर लिया। कमिश्नर का कहना है कि कोरोना खतरनाक मर्ज है, शहरी लाजमी मास्क पहने। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने कोरोना से सेहतयाबी के बाद सरकारी जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्होंने तरक्याती मनसूबों बारे जायजा इजलास तलब कर लिया। कमिश्नर ने सेहतयाब होते ही दफ्तरी अमूर सर अंजाम देना शुरू कर दिए। उन्होंने देही मराकज़ माल की फाली गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी बारे इजलास तलब कर लिया। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि कोरोना के दौरान भी सरकारी अमूर निपटाना जरूरी है, जबकि निपटाता भी रहा हूं और सेहतयाबी के बाद हुकूमती पॉलिसियों की समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए मजीद मेहनत करूंगा। कोरोना खतरनाक मर्ज है, शहरी लाजमी मास्क पहने। नेक तमन्नाओं के लिए तमाम शहरियों का शुक्रगुजार हूं। हिमियार खान में काले बादल, किसानों की खुशियां मान पड़ गई हैं। बारिश की वजह से गंदम की कटाई और गेहाई का अमल मुतासिर हो गया है। तबाहू की फसल को भी नुकसान का खदशा है। ये रिपोर्ट देखिए। गंदम की कटाई और गेहाई का अमल शुरू हुआ ही था कि बारिशों ने किसानों और मजदूरों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जमींदार कहते हैं गंदम की फसल तैयार है, बारिश से मयार पर असर पड़ता है। ये गंदम के लिए नुकसानदेह इसलिए कि जब गंदम की हार्वेस्टिंग हो रही होती है ना, तो उस वक्त अपना अगर बारिश या आंधी वगैरह आ जाए तो उससे गंदम की कटाई मुतासर होती है, रुक जाती है। उसका नुकसान ये होता है कि उससे जो गंदम की क्वालिटी है उस पर असर अंदाज हो जाता है। वो हार्वेस्टर, थ्रेशर मालिकान और मजदूर भी बारिश से खुश नहीं। कहते हैं बारिशों से जमींदारों और उनका नुकसान हुआ। खर्चा कर आए कम से कम 60-70 हजार रुपए, तो इसलिए मौसम भी खराब आज हो गया, आगे काम ठीक चल रहा था, तो इसलिए जिम्मेदारों का नुकसान है, मशीनरी वालों का भी नुकसान है। कटाई करें तो जिम्मेदारों को नुकसान होता है, भो में चली जाती है गंदम। एक तरफ गंदम की फसल तैयार है, जबकि दूसरी जानिब कुदरत ने किसानों का इम्तिहान लेना शुरू कर रखा है। अगर इस मौसम में मजीद बारिशें हो जाती हैं तो किसानों और मजदूरों की मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। खानेवाल जिले इंतजामिया की नाहरी काश्तकारों की गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। महकमा फूड की जानिब से गंदम खरीदारी के लिए बारदाना जारी न हो सका। जिला इंतजामिया की जानिब से जिले भर में 22 मराकज गंदम खरीदारी कायम किए गए हैं, मगर मराकज खरीदारी गंदम से काश्तकारों को बारदाना देने का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। काश्तकारों का कहना है कि उनकी गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। महकमा फूड की जानिब से खरीदारी के लिए बारदाना नहीं दिया गया। प्राइवेट तौर पर गंदम की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। काश्तकार गंदम को गला मंडी लेकर आए, वहाँ भी खरीदारी बंद होने के बाद गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। मौसम खराब है और बारिशें होने की सूरत में गंदम खराब होने का खदशा है। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर काश्तकारों को बारदाना फराहम किया जाए और गंदम खरीदारी का सिलसिला शुरू किया जाए। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मोहम्मद एजाज का कहना है कि 11 अप्रैल से बारदाने की फराहमी शुरू की जाएगी। दूसरी जानिब लिया की तहसील चौबारा में चने की फसल की कटाई का आगाज हो गया है। इमसाल बारिशें न होने की वजह से पैदावार कम है। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट।
अय्या की तहसील चौबारा में साल बारिशें न होने से चने की फसल शदीद मुतासिर हुई। पैदावार में कमी का सामना है। चने की फसल की कटाई का आगाज होने पर काश्तकार शदीद परेशान हैं। किसानों का कहना था कि फसल की पैदावार कम होने से उनके अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने ज़री कर्जे माफ करने का मुतालबा किया। मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिश भी नहीं होती और बारिश इन टाइम ना होने की वजह से चने की फसल जो है ना शदीद मुतासिर हुई है और इस मरतबा तो इतनी फसल भी नहीं है कि जो है ना जो इस पे जो खर्च किया गया है वो पूरा हो सके। और इस वक्त जो थल का काश्तकार है वो इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार है क्योंकि उसकी वाहिद ज़राए आमदन जो है ना वो चने की फसल है। इस साल चने की फसल मुतासिर होने से काश्तकार कर्जों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। चने की फसल मुतासिर होने से जहां चौबारा के काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, वहीं पर वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि यहाँ पर चौबारा को आफतज़दा करार देकर उनकी मुश्किलात कम की जाएं। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील की रहीम यार खान अहमद गवर्नमेंट सीड फार्म में काश्त गंदम, जैतून, खजूर और सेब के फलों का मुआयना किया। कहते हैं कि काश्तकारों को कपास के फी बैग पर 1000 रुपए की सब्सिडी फराहम की जा रही है। रहीम यार खान में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब का कहना था कि गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के लिए 60% सब्सिडी पर पीपी रोप्स फराहम की जा रही हैं। किसानों को कपास की काश्त के फीक बैग पर 1000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। किसान कपास की मंजूर शुदा इकसाम काश्त करें। गैर मंजूर शुदा इकसाम पर नुकसानदा कीड़ों और बीमारियों का हमला होता है। रमज़ानुल मुबारक में सस्ती सब्जियों की फराहमी के लिए इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। इंसाफ सस्ती मोबाइल के तहत 100 मिनी रिक्शों के जरिए मुल्तान के शहरियों को उनकी दहलीज पर सब्जियां फराहम की जाएंगी। गोहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक में मुल्तान के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए वजीर आजम इमरान खान के हुक्म पर इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। सस्ती मोबाइल शॉप पर सब्जियां, फ्रूट और दीगर अशिया कम रेट पर शहरियों को मैसर आएंगी। मुनफरिद मंसूबे के तहत जिला भर में 100 रिक्शे चलाए जाएंगे। रमजान बाजार पिछले साल नहीं लग सके थे, लेकिन इसी खदशे के तहत कि कोरोना के SOPs वायलेट होंगे, इस साल रमजान बाजार भी लगाए गए, लेकिन उस रश को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए साथ ही साथ इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप का इनिशिएटिव हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब और वजीर आला साहब के विजन के मुताबिक ये इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इंसाफ रिक्शा शॉप पर तमाम सब्जियां आम मार्केट के मुकाबले में 10 से 15% रियायत पर दस्तयाब होंगी। AC सिटी ख्वाजा मोहम्मद उमैर महमूद का कहना था कि मूवेबल रिक्शा शॉप्स पर क्वालिटी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। हम इनको जी बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे और वो भी मार्केट से सस्ते रेट पे देंगे ताकि हमारे जो शहरी हैं उनको मजीद फायदा हो सके और उनको जो है वो महंगाई से जान छुट सके, ताकि माह रमजान में वो आराम से अपनी प्रॉफिटेरिंग से बच सकें। शहर ओलिया को मकीनों को रिलीफ फराहम करने के लिए इंसाफ मोबाइल शॉप के साथ 11 रमजान बाजार भी लगाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। बहावलपुर में कुल 11 रमजान बाजार लगाए जाएंगे। सबसे बड़ा बाजार मॉडल बाजार के अंदर लगेगा। अहमदपुर में कुल 3 मेन रमजान बाजार कायम किए जाएंगे। बहावलपुर में रमजान बाजार 9 अप्रैल से फाल हो जाएगा। 2 रमजान बाजार बहावलपुर सिटी, 3 अहमदपुर, हासिलपुर, यजमान में 2 रमजान बाजार कायम होंगे। बहावलपुर सदर और खैरपुर चामियावाली में 1 रमजान बाजार कायम किया जाएगा। तमाम रमजान बाजारों में 13 अशिया खुरनोश को रियायती निर्खों पर फराहम किया जाएगा। बहावलपुर जिला का सबसे बड़ा रमजान बाजार मॉडल बाजार के अंदर बनाया जाएगा। मुल्तान में शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया जाने वाला मेगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। प्रोजेक्ट की तकमील से शहर में जराइम पर काबू पाने में मदद मिलना थी। आरपी मुल्तान कहते हैं कि सेफ सिटी का सिविल वर्क तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अथॉरिटीज से मुलाकात करके सेफ सिटी प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त करूंगा। यासिर मजीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का शहर ओलिया के लिए बड़ा प्रोजेक्ट सेफ सिटी अथॉरिटी ताखीर का शिकार है। 2016 में शुरू होने वाले इस मंसूबे की तकमील 2019 में होना थी। जिले इंतजामिया ने इमारत मुकम्मल करके सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब के हवाले कर दी है। मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से शहर में जराइम के खात्मे में मदद मिलेगी। अहम शाहराहों और चौकों पर 800 से ज्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए जाने थे। मंसूबे के तहत पुलिस सर्विस सेंटर, रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक किया जाना था।
सेफ सिटी प्रोजेक्ट फौरी तौर पे तैयार होना चाहिए ताकि ये बढ़ता हुआ क्राइम वारदातें कंट्रोल हो सकें। मुल्तान में जगह जगह पर कैमरे लग सकें। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू न होने पर ताजिर भी परेशान है। ताजिर कहते हैं कि ताजिरों के ताउन से लगाए गए कैमरे गायब कर दिए गए हैं। थाना कैंट की बलाई मंजिल पर बनाया गया कंट्रोल रूम भी नाकारा हो चुका है। शहर के हर अहम चौक पर कैमरे लगाकर दिए गए थे। 2 से 3 माह के अंदर अंदर तमाम कैमरे नाकारा कर दिए गए। कैमरे दुरुस्त हो जाएं तो ट्रैफिक हादसात राहजनी की वारदातों को कंट्रोल किया जा सकता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट ने अगर मुल्तान में बनाना है, उसकी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, अगर उसके ऊपर फंड लगा के उसको बना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब लाहौर जैसे शहर में देख ले जी 8000 के करीब इस वक्त कैमरे एक्टिव हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन लाहौर को सिक्योर किया हुआ है। मुल्तान की मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इस हवाले से प्रोजेक्ट को रोको है। आरपीओ मुल्तान सैयद खुरम अली शाह कहते हैं कि सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक शहर में नस्ब होने वाले कैमरों में फेस डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी होगी। जराइम पेशा अनासिर की शनाख्त के बाद मुतलका इदारों को रिपोर्ट जाएगी। पुलिस 15 हेल्पलाइन के जरिए औसत रिस्पांस टाइम में भी बेहतरी आएगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल शहर को कवर करेगा। कोई भी मुलजिम किसी भी घर से निकलकर कोई वारदात करेगा तो फौरी ट्रेस हो जाएगा। सिस्टम चल रहा होता है डॉल्फिन के साथ भी और मोबाइल्स के साथ भी, ताकि वो उसी वक्त उनको भेजें कि जी इस जगह पे ये वारदात हुई है और आप देखें, और अगर क्रिमिनल को सामने नजर आ रहा है तो उसको साथ साथ ट्रैक कर लेते हैं। एक तो ये प्रिवेंटिव साइड पे, प्लस वो देखते रहते हैं कि जो हमारी पेट्रोलिंग्स हो रही हैं और बाकी सारे मामलात को। उसके अलावा जो डिटेक्शन है उसमें बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। इब्तदाई तौर पर शहर के मरकजी चौकों और शाहराहों पर लाहौर तर्ज पर जदीद सीसीटीवी कैमरे नस्ब होना है। अगले मरहले में गलियों और मोहल्लों में भी कवरेज फराहम की जाएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सरदार अली के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। वासा मुल्तान में मुबैना बेज़ाब्तियां साफ पानी का मंसूबा शुरू होने से पहले ही करप्शन की नजर होने लगा। 4 अप्रैल को वासा ऑफिस में होने वाले 1.5 करोड़ रुपए मालियत के वाटर सप्लाई के टेंडर्स में पोल का इंकशाफ। बिलाल न्याजी की रिपोर्ट देखिए। शहर ओलिया में साफ पानी की फराहमी का मंसूबा शुरू होने से पहले ही करप्शन का शिकार होने लगा। पैसे देकर टेंडर खरीदने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक तमाम टेंडर्स अफसरान की मिली भगत के बायस पोल हुए। डिप्टी डायरेक्टर वाटर सप्लाई अब्दुल सलाम ने कहा कि टेंडर्स पोल हुआ या नहीं इन्हें कुछ मालूम नहीं। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक खान का कहना था कि वो कमेटी के चेयरमैन है, मालूम नहीं कितने में टेंडर हुआ। 100 या 99% पर टेंडर जाए तो फिर भी हुकूमत को फायदा होता है। दूसरी जानब ठेकेदारों ने नाम बताने की शर्त पर पोल की तस्दीक कर दी। टेंडर राना रियाज, अरशद भट्ट, फतेह शाह नामी ठेकेदार को जारी किए गए। जराये के मुताबिक यूसी 3, यूसी 23 और 36 में 50 लाख, यूसी 57, 58, 59, 60 में भी 50 लाख का टेंडर पोल हुआ, जबकि यूसी 67 और 68 में भी वाटर सप्लाई का टेंडर पोल किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। सरगोदा के इलाके मुस्लिम बाजार में बिजली का पोल तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से जमीन पर गिर गया। पोल गिरने से मुतअद्दिद इलाकों की बिजली घंटों से बंद है। फेस्को की टीम पोल्स की मरम्मती काम के लिए पहुंची। 16 घंटों बाद भी इलाके की मुकम्मल बिजली बहाल न हो सकी। मौसम मुल्क से सरगोदा में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर और सड़क के दरमियान लगे बिजली के पोल में जा लगा, जिसकी वजह से बिजली का खंभा जमीन पर जा गिरा। हादसा मुस्लिम बाजार फातिमा जना रोड के करीब पेश आया। अहनी शाहिद के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की गफलत के बायस हादसा पेश आया। पेश आने वाले वाकये में ट्रक बिजली के पोल में लगने से बिजली की तारें सड़क पर आ गिरी। रात 12 बजे की लाइट नहीं है, बहुत परेशानी बनी हुई। अभी भी जनरेटर चल रहे हैं, खर्चा हो रहा है। ये तो बिजली जितनी भी जल्दी हो ना ठीक हो जाए, और जो बड़ी गाड़ियों के में यहाँ आना जो है ना बंद होना चाहिए। रात तकरीबन 12 से लेके अब तक लाइट नहीं है यहाँ पे। बच्चे घर परेशान हैं, आजकल मच्छर आम है और ये बीमारी फैलने का भी खतरा है। जल्द से जल्द बिजली बहाल की जाए। फेस्को हुकाम ने इलाके में बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी, जिसकी वजह से दिन भर बिजली मुतअद्दिद इलाकों में गायब रही। मेन लाइन दुरुस्त करने के लिए फेस्को टीमों ने 16 घंटे बाद आरजी बिजली तो बहाल कर दी, लेकिन फेस्को हुकाम के मुताबिक अभी भी बिजली की मुकम्मल बहाली पर वक्त लगेगा। सरगोदा में इस वक्त मुस्लिम बाजार के अंदर एक खंभा गिरने के बाद से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद है। बिजली ना होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और सार्फिन इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं कि भारी भरकम बिजली के बिल लेने वाली कंपनी इस वक्त बिजली बहाल करने में कई घंटे तक नाकाम दिखाई दे रही है। बिल फोर इसका हल निकाला जाए और बिजली को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कैमरामैन फैजान अली के साथ मोहसिन मोल, सरगोदा।
डेरा गाजी खान में कंगन रोड पर क्राउन फेलियर ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मेन रोड पर होने वाला क्राउन फेलियर किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान के कंगन रोड पर क्राउन फेलियर हो गया। क्राउन फेलियर के बायस मेन रोड से गुजरने वाले शहरी खौफ में मुब्तला होने लगे। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता 3 रोज से क्राउन फेलियर मौजूद है, ठीक करने के लिए कोई अमला नहीं आया। 2-3 दिन हो गए हैं जब से ये गड़ा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, चीज वगैरह लेने आते हैं। कल भी एक बच्चा गिरता वो बच गया। मोटरसाइकिल वाला आता है, उसको पता नहीं लगता कि यहाँ पर खड्डा है या नहीं है, तो कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे पहले कि बंदा कोई गिरे तो यूं ना हो कोई इंतजामिया पहले कोई इसको करवा दे कुछ। शहरियों का कहना था कि मेन रोड पर क्राउन फेलियर है और सारा दिन बच्चों और ट्रैफिक का गुजर होता रहा है, जो किसी भी वक्त हादसा का सबब बन सकता है। 2-3-4 हो गए हैं, यही हाल है। इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही इस रोड पर ब्लॉक वगैरह रखे गए ताकि आने वाले सवारी या बच्चों को कुछ पता चले कि यहाँ पे गड़ा है। बस इंतजामिया से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसके पर कार्रवाई किया जाए और इसको फुल किया जाए। शहरियों का कहना था कि क्राउन फेलियर को ठीक करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कंगन रोड पर मौजूद क्राउन फेलियर किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है यहाँ पर इंतजामिया फौरी एक्शन ले और इस गड्ढे को बंद कराया जाए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली के इलाका बिल्लो खेल के मोहल्ला सुल्तान जिक्रिया में सीवरेज पानी का जोहड़, अहले इलाका ने सीवरेज पाइपलाइंस डालने का मुतालिबा कर दिया है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली के इलाका बलो खैल के मोहल्ला सुल्तान जक्रिया में सीवरेज पानी जमा, करीबी रिहायशियों का जीना मुहाल हो गया है। शहरियों ने बताया कि सीवरेज पानी के बायस पीने का पानी भी आलूदा हो चुका है, जिससे बच्चे कई अमराज का शिकार हो चुके हैं। शहरियों ने बताया कि सीवरेज पानी पर मक्खियों और मच्छरों की बहुतात रहती है, ताउफून के बायस सांस लेना मुश्किल हो गया है, जबकि मच्छरों के काटने से मलेरिया जैसी वबा फूटने का अंदेशा है। इतनी दरखास्तें दी हैं कि हमारी सुनी से भी बहर है। इस पानी ने जो है हमें इतना परेशान किया हुआ है कि हमारे बच्चे जो है ना दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं। शहरियों ने बताया कि बच्चों के बीमार होने पर डॉक्टर ने पानी टेस्ट कराने का मशवरा दिया, जिस पर पता चला कि पीने का पानी मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुका है, जो इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पानी चेक करवाया जी था, उन्हें लिबास आखा भी मेरी बीमारी ने कैंसर ने इस पानी को छोड़ दो, ये छोड़ देता थे सब साल थी पूरा। शहरियों ने बताया कि आमदोरफ्त पर भी शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। बच्चे स्कूल और नमाजियों को मस्जिद जाने में भी मुश्किलात का सामना है। जमाशुदा इस सीवरेज पानी के बायस पीने का पानी आलूदा हो चुका है, जिसकी वजह से इस इलाका के लोग बीमार हो रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बारे तबादला ख्याल किया गया। पार्टी रहनुमा कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात बारे इबहाम खत्म हो गए हैं। जुनेद अनवर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई। हुकूमती हलकों ने मुलाकात को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से अहम करार दिया। सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह का कहना था कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बारे आवाज उठाई, साजिशी नाकाम हो गए। जिन्होंने इस पे मनफी मस्बत सोच ना रखी, मनफी सोच रखी, उनको बेनकाब वज़ीर आला ने करने का वादा किया है। इस पर जनूबी पंजाब की अवाम शाह हुसैन कुरैशी साहब की शुक्रगुजार भी है। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात में वज़ीर आला से साजिशी अनासिर को बेनकाब करने का भी कहा। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के हकूक गस्प नहीं करने देंगे। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आला के दरमियान मुलाकात से इबहाम खत्म हो गए। इन मनफी अनासर को हम बेनकाब करेंगे और जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट बन रहा है इसको बा इख्तियार बनाएंगे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसको बा इख्तियार नहीं बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये जनूबी पंजाब सूबा बनेगा। बाबर शाह का मजीद कहना था कि तहरीके इंसाफ ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखी है और यही जनूबी पंजाब सूबा भी बनाएगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जज मिस्टर जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने बल्दियाती इदारों को सुप्रीम कोर्ट से बहाली के बावजूद इख्तियारात न देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर सेक्रेटरी बल्दियात, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से 19 अप्रैल को जवाब तलब कर दिया है। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए।
ملتان عدالت عالیہ میں پٹیشنر سابق میئر ملتان چودھری نوید الحق ارائی نے درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ بلدیاتی نمائندوں کو سپریم کورٹ سے بحالی کے باوجود اختیارات نہیں ملے، حکومت بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ کے اس حکم کے جو اوبے نہیں کر رہے حکومت پنجاب یا ہماری پی ٹی آئی کی حکومت، جبکہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ کے اس حکم کو نہ ماننا یا بلدیاتی اداروں کو اپنے اختیارات نہ دینا یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اس موقع پر میئر ملتان کا بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تبدیلی حکومت نے صرف نام کی تبدیلی کی ہے، حکومت نے بلدیاتی اداروں کو کام کرنے سے روک کر عوام کو نقصان پہنچایا ہے۔ عدالتوں نے ہی ہمیں ریلیف دی ہے اور انہوں نے قانون کے مطابق ریلیف دی ہے، جبکہ پی ٹی آئی حکومت نے جو شب خون بلدیاتی اداروں پہ مارا گیا، 58,000 نمائندوں پہ مارا گیا پنجاب کے، تو یہ میرا خیال ہے پبلکلی عوام کے ساتھ نا انصافی ہے۔ میئر ملتان نے کہا کہ انہیں عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ حکومت عدالت عظمیٰ کے احکامات نہ مان کر توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے۔ حکومت نے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کی ہے۔ عدالت نے وکلا دلائل کے بعد متعلقہ حکام سے 19 اپریل کو جواب طلب کر لیا۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ خواجہ سرا کو شادی کی اجازت ہے، مفتی عبدالقوی کا بیان۔ شہری نے مفتی عبدالقوی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی۔ مفتی قوی کا بیان غیر فطری اور خلاف مذہب ہے۔ عدالت نے 14 اپریل کو پولیس سے جواب طلب کر لیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ مفتی عبدالقوی اپنے متنازع فتووں کی وجہ سے اکثر خبروں میں رہتے ہیں۔ ٹی وی پروگرام میں مفتی عبدالقوی کا کہنا تھا کہ خواجہ سرا شادی کر سکتے ہیں، خواجہ سرا کو شادی کی اجازت ہے۔ ہمارے فقہاء نے کہا کہ اگر ایسا خواجہ سرا جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے اندر جناب مردانہ صفات ہیں، اور ایک محترمہ ایسی ہے خواجہ سرا جو یہ کہتی ہے کہ میرے اندر خواتین والی صفات ہے، فرمایا اگر کوئی ان سے نکاح کرنا چاہے تو یہ میری بات نہیں ہے، نہ میرا فتویٰ ہے۔ یہ تو میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے فقہاء نے اپنی فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ مفتی عبدالقوی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ مفتی عبدالقوی کا بیان غیر فطری اور خلاف مذہب ہے، بلکہ گناہ اور بے راہ روی ہے۔ درخواست گزار کا یہ بھی کہنا ہے کہ خواجہ سرا میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے مفتی عبدالقوی کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ عدالت نے 14 اپریل کو پولیس سے جواب طلب کر لیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی مقدمے سے بچ سکیں گے یا نہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان کے دفتر آنے اور گھر واپس جانے سے مہنگائی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ رحیم خان سے عاصم صدیق کی رپورٹ۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے رحیم خان کے دورے پر دفتر جماعت اسلامی میں میڈیا سے بات چیت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سٹیٹس کو پر ہے، 1150 دن گزر چکے ہیں، ووٹ لینے والے اور دینے والے سب مایوس ہیں۔ وزیر اعظم آئندہ سال بہتر ہونے کا کہہ رہے ہیں، مگر سابق کارکردگی سے یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ملک میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ موجودہ حکومت نے بھی بلدیاتی اداروں کو کمزور کیا اور وعدے کے باوجود بھی انہوں نے بلدیاتی اداروں کو بہتر نہیں بنایا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بلدیاتی اداروں کا الیکشن ہو، بروقت ہو اور اس کو مضبوط کیا جائے۔ سراج الحق نے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دونوں کے اختلافات خارجہ، اقتصادی اور کشمیر پالیسی پر نہیں، پاکستان میں سیاست خاندانوں کے گرد گھومتی ہے۔ جھگڑا، لڑائی پالیسی پر نہیں ہے، نہ خارجہ پالیسی پر اختلاف ہے، نہ معاشی پالیسی پر اختلاف ہے، نہ ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلامی پر اختلاف ہے، نہ کشمیر کے پالیسی پر اختلاف ہے۔ ہماری سیاست اس وقت خاندانوں کے گرد گھومتی ہے یا افراد کے گرد گھومتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے صدارتی نظام کے سوال کے جواب پر کہا کہ جماعت اسلامی کسی بھی غیر آئینی قدم کا حصہ نہیں بنے گی۔ ملک کو کسی بھی نئے آئین کے تحت متحد کرنا مشکل ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی کے درینہ ساتھی ہارون رشید کی وفات پر تعزیت بھی کی اور ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم خان۔ سولر انرجی کے فروغ کے لیے ملتان چیمبر میں سیمینار، صنعتکاروں اور کاروباری شخصیات کو سولر انرجی کی مدد سے کاروبار کرنے کی طرف مائل کیا گیا۔ امجد ملک کی رپورٹ دیکھیے۔
मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सोलर एनर्जी की अहमियत उजागर करने के लिए ज़ूनर्जी की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सीईओ ज़ूनर्जी मिस्टर शू, जीएम मिस्टर चौंग, सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्तान जू एनर्जी आतिफ इमरान, नायब सदर मुल्तान चैम्बर शफी अनीस शेख, शरीफ चंगवानी, एडवोकेट रिजवान हांस, फरूक इकबाल, वकार असलम समेत कारोबारी और अहम शख्सियात ने शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर शू का कहना था कि वो 9 ममालिक में सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सोलर एनर्जी अपना किरदार अदा कर रही है। Zhongyi is a government-owned company in China. It's controlled by our provincial government. And we have finished 1 gigawatt solar power project. चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्तान जो एनर्जी आतिफ इमरान ने कहा कि सोलर सिस्टम पर आने से बिजली की भारी कीमत से छुटकारा मिलेगा, जबकि हुकूमत सोलर सिस्टम के लिए कर्जे भी दे रही है। सोलर प्रोजेक्ट की कोई भी कॉस्ट हो, चाहे वो 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट है या 100 किलोवाट का या 1000 किलोवाट का, ये टोटल प्रोजेक्ट अपनी कॉस्ट पूरे 2.5 साल में जीरो कर देता है। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन ने कहा कि बिजली की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। सोलर सिस्टम पर आकर ताजरों को बचत हासिल हो सकती है। इस तरह से आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ रहे हैं, अभी रिसेंट भी बढ़ा है, तो आप ये देखिए कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस और भी बढ़ती जाएगी और हमने एज ए बिजनेसमैन होते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। दीगर शुरा ने भी सोलर एनर्जी सिस्टम की अफादियत बारे बताया। कैमरामैन मुगीश शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।